आइए अब वचन में चलते हैं और आप कहेंगे कि अब तक जो आपने बताया क्या वो वचन नहीं था? हम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। क्या मैं आपको कुछ वचन दे सकता हूँ? याकूब 4:8। मैं कुछ ख़ास चीज़ों पर ध्यान देना चाहूँगा। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा, हे पापियों। तो देखिए आप, ये पत्री विश्वासियों को लिखी है। अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो देखिए, पापी होना या दो चित्त दो मन वाला होना आपके विश्वास के लिए अच्छा नहीं है। और उसने पहले शुरुआत की थी कि परमेश्वर के निकट आ जाओ और फिर वो आपके निकट आएगा। किस प्रकार आप इसको करते हैं? सवाल ये है कि आप परमेश्वर के निकट कैसे आते हैं। हर एक विश्वासी को इसके विषय में पता होना चाहिए। यदि आपने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका उसके साथ रिश्ता जो है वो अच्छा है और गहरा है। तो किस प्रकार है जो आप उसके निकट जाते हैं? देखिए, हमें कहा गया है उसके निकट जाने के लिए, लेकिन वो करना किस प्रकार है? देखिए, जो सबसे पहली बात है वो है कि रोज़ अपने आप को समर्पित करें बाइबल पढ़ने के लिए। जब मैंने उद्धार पाया, जी नहीं, उससे पहले कि मैं उद्धार को पाता, मैं परमेश्वर को जानता नहीं था, लेकिन मैंने उसकी अनुभूति की अपने आसपास। मैंने कहा, परमेश्वर, यदि यदि आप कहीं हो, लोग तो कहते हैं कि आप ऊपर हो, पर यदि आप कहीं हैं तो मुझे तो मालूम नहीं है। पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं रोज़ एक आयत पढ़ूंगा इसमें से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने ऐसा ही किया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करे और आप अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं करना चाहते, पर मैं ऐसा नहीं था। यदि मैंने कहा था कुछ करूँगा तो मैं करूँगा। देखिए, आपको अपनी बाइबल को रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है। खासकर देखिए जबकि चीज़ें हमारे आसपास गर्म होती नज़र आ रही हैं। आगे देखेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 6 उसकी 16 और 17 आयत। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार ले लो। लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है उसे आप ले लीजिए। देखिए, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक आत्महत्या कर रहे हैं धीरे धीरे। कुछ लोग कहते हैं मैं तो बहुत ही व्यस्त हूँ। जी नहीं, व्यस्त नहीं, आप मूर्ख हैं। ईमानदारी से कहूँ तो यही है, आप मूर्ख हैं। क्योंकि यदि आप समझदार होंगे तो बाइबल पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, उसने कहा है कि जो तलवार है आत्मा की वो परमेश्वर का वचन है। यदि आप जीतना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पास लड़ाई करने के लिए तलवार हो, आपकी आंखों के सामने आपका जवाब है। कलीसिया में अपनी हाजिरी लगाना बंद मत करें। कुछ जो लोग हैं, विश्वासी लोग भी हैं, उनको लगता है कि चर्च जाना एक विकल्प है उनके लिए। तो मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं कि आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। कलीसिया में जाना कोई विकल्प नहीं है परमेश्वर की नज़रों में। आपकी नज़रों में बेशक हो सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। और उसके लिए एक फेमस जो वचन है वो इब्रानियों 10 उसकी 25 आयत है। और ये मैंने वचन यहाँ पे क्यों चुना है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे कहने के बाद भी सुनने नहीं वाले। पर मेरी जिम्मेदारी आपको बताना जो कि वचन कहता है। आप मुझे अपने बहाने, अपने कारण बताते जाइए, पर वचन जो कहता है वो आपके सामने है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की ये रीति है। और यूनानी भाषा में लिखा है कि इस बात को समझाना कि कितना ज़रूरी है कलीसिया में जाना। एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक इस प्रकार किया करो। यदि आपको लग रहा है कि वो दिन नज़दीक आ रहे हैं तो ये वचन आपके लिए है। तो आलसीपन को त्याग के अपने आप को कलीसिया में उठा के लाएं। और ध्यान दीजिए कि वो कहता है कि इसको और अधिक करना है, इसको कम नहीं करना है, जिसका अर्थ है कि रविवार से भी और कहीं अधिक। देखिए, सब्त के दिन कलीसिया में आना सभी विश्वासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। और देखिए, ये इतनी पुरानी बात है कि पुरानी वाचा में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सिद्धांत तुम्हें दिया गया है कि तुमको सब्त के दिन आना है, और यहाँ पे लिखता है कि और भी अधिक किया करो। तो कहते हैं नहीं, आपको नहीं मालूम मुझे कितना लंबा ड्राइव करना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए रविवार को। क्योंकि डेव और एंजी यहाँ पे होते हैं जब भी वो शहर में होते हैं, हर बुधवार को आते हैं वो लोग। और कह लीजिए कि वो तो यहाँ से सदियों दूर रहते हैं। और कुछ लोग तो मजाक में कहते हैं कि वो इतनी दूर रहते हैं कि जहाँ पे परमेश्वर का भी भले कुछ सामान खो जाए, इतनी दूर रहते हैं ये लोग। पर ये लोग आते हैं फिर भी। जी हाँ, ये आते हैं, ना केवल आते हैं, ये विश्वास योग्य हैं, आकर अपनी विश्वास योग्यता को दिखाते हैं। और एक और जो लाभ है देखिए कलीसिया में आने का, और आप उस वचन को कृपया करके लगाइएगा। प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 उसकी 42 आयत हम देखेंगे। आपको ऐसे लोगों के आसपास होना है जो बाइबल के अनुसार एक समान सोचते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जब आप बाहर होते हैं आपको संसार के लोग जैसा सोचते हैं उनके पागलपन के साथ समय बिताना पड़ता है। देखिए, मैं पूरा हफ्ता पागलों के साथ समय बिताता हूँ, तो मुझे कितनी खुशी होती है आप समझ नहीं सकते जब मैं कलीसिया में आता हूँ।
मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग कुछ हैं लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं, जिनकी सोच अच्छी है। कल मैं जिम में था और मेरे साथ जिम में भाई डेव भी मेरे साथ थे और वो आपको मालूम है कितनी बातें करता है वो हमेशा की तरह। पर ये अच्छा है कितना कि कोई आपके आसपास है जो सही बातें करता है, भले वो बातें करता है पर अच्छी और सही बातें करता है, ना कि मूर्खता भरी बातें। जितनी देर भी हम एक साथ थे उसमें से एक बार भी ऐसा नहीं कि उसने कोई मूर्खतापूर्ण बात की हो। जब आप कुछ लोगों के साथ बैठते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनमें से आपको छांट के रखनी पड़ती है। आइए ध्यान दीजिए उस वचन के ऊपर। और ये तब की बात है जब कलीसिया बढ़ रही थी। वहाँ लिखा है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहते थे। और ये सब चीज़ें जहाँ पे जो लिखी हुई हैं इनसे ही एक अच्छा स्वस्थ मसीही व्यक्ति बनता है जो शिक्षा पाने के लिए आते हैं। एक जैसा सोचने वाले विश्वासियों के साथ संगति करने के लिए आते हैं। एक साथ खाना है, उसको आप कह लीजिए कि प्रभु भोज, या एक साथ खाने के लिए जाना कलीसिया के बाद, और प्रार्थना में लगे रहते थे। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे हाथ खड़ा करवाऊं कि आपने हफ्ते के दौरान बीच में कितनी बार प्रार्थना की या प्रार्थना आपने की। मैं नहीं चाहता कि आप हाथ खड़ा करें और फिर मैं आपका हाथ ना देखूं तो फिर आपके लिए मेरे मन में कुछ विचार आएँ। नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। देखिए चीज़ें गर्म होनी शुरू हो गई हैं क्योंकि जो हालात आ रहे हैं आप सह नहीं पाएंगे। और यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो देखिए आप सह नहीं पाएंगे उन चीज़ों को, आप गुजर नहीं पाएंगे उन चीज़ों में से। और एक और बात कि यदि आप गलत हैं तो दीन बन जाएं, हम्बल हो जाएं। देखिए हम सब में से कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी ना कभी हम कुछ कह देते हैं या किसी बात को लेकर अपसेट हो जाते हैं। देखिए याकूब की पत्री अध्याय 4 उसकी 10 आयत में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। देखिए ये जो चीज़ है ये अपने आप ऑटोमेटिक कार्य करती है। देखिए यीशु ने कहा यदि तुम अपने आप को ऊंचा करोगे तो तुम्हें नीचा किया जाएगा। अभी मुझे मालूम नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ पे लिखा है, लेकिन यीशु ने कहा कि यदि तुम अपने आप को ऊंचा करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम नीचे जाना शुरू हो जाओगे। लेकिन यदि आप अपने आप को दीन करेंगे, हम्बल करेंगे तो समय आने पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जी हाँ, मत्ती अध्याय 23 उसकी 12 आयत में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। देखिए ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कार्य करता है जो कभी फेल नहीं होता। यदि आप इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाएं और 100 बार छलांग लगाएं तो आप 100 बार नीचे ही गिरेंगे। इसी प्रकार ये सिद्धांत कार्य करता है। जिस वक्त आप सोचना शुरू करते हैं कि आप दूसरों से अधिक हैं, कुछ अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं, उसी घड़ी आपका नीचे जाना शुरू हो जाता है। कार्य करता है ग्रेविटी की तरह, गुरुत्वाकर्षण की तरह। और उसके विपरीत यदि आप अपने आप को छोटा बनाते हैं या दीन करते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। वो करेगा, वो इसके विरोध में नहीं है, वो करेगा, वो इनके विरोध में नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ शर्तें हैं या कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना पड़ता है।